मैं समीरा हूँ। उम्र 27 साल। मैं और मेरा बॉयफ्रेंड राघव पिछले 3 सालों से साथ हैं और हम दोनों की एक और बहुत करीबी जोड़ी दोस्त है, अवनी और आयुष। हम चारों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं। अक्सर वीकेंड्स पर मिलते, डिनर करते, ट्रिप्स प्लान करते। हमारी केमिस्ट्री ऐसी थी कि लोग अक्सर हमें देखकर बोलते, तुम चारों जैसे हो। वैसे रिश्ते अब कहाँ होते हैं। पर जो किसी ने नहीं देखा वो था हमारे रिश्तों की गहराई। और वो एक रात जिसने हमारे रिश्तों को एक नया मोड़ दे दिया। एक लंबा वीकेंड आया तो हमने मनाली में एक कुटिया बुक की। लकड़ी की बनी हुई, सामने पहाड़ और पीछे जंगल, और बस हम चार। शाम ढल रही थी, हल्की हल्की बर्फ गिर रही थी और हम सब कमरे में हीटर के पास कंबल ओढ़कर वाइन पी रहे थे। मैं राघव की बाहों में थी और अवनी आयुष के कंधे से लगी हुई। हम सब मस्ती के मूड में थे, लेकिन उस दिन की बात कुछ अलग थी। अवनी ने कहा, चलो कुछ खेलते हैं। आयुष बोला, ट्रूथ एंड डेयर। हम सबने हंसते हुए हामी भर दी। पहला टर्न मेरा आया। मुझे डेयर मिला, राघव को सामने सबके गाल पर किस करो। मैं थोड़ी शर्मा गई, लेकिन मैंने किया। फिर राघव को ट्रूथ मिला। मैंने पूछा, क्या तुम कभी अवनी की तरफ अट्रैक्ट हुए हो? वो मुस्कुरा के बोला, थोड़ा सा, पर बस उतना ही जितना एक दोस्त की खूबसूरती को देखकर होता है। सब हंस पड़े, लेकिन उस हंसी के पीछे कुछ और था। रात को हम सब एक ही कमरे में थे, 2 डबल बेड्स लगे हुए थे। मैं और राघव एक बेड पर, अवनी और आयुष दूसरे पर। बाहर बर्फ की ठंडी हवा और कमरे में हीटर की गर्माहट के बीच कुछ और भी गर्म था, हमारे बीच की फीलिंग्स। राघव मेरी पीठ सहला रहा था, मैं उसकी गर्दन में चुंबन दे रही थी। हल्की सी सिसकी मेरे होठों से निकल रही थी। और दूसरी तरफ अवनी भी आयुष की बाहों में थी। धीरे धीरे हमारे सांसों की आवाजें कमरे में घुलने लगी। मैंने पहली बार महसूस किया कि हम चारों एक ही इमोशनल और फिजिकल वेव पर हैं। कोई कुछ कह नहीं रहा था, लेकिन सब कुछ महसूस हो रहा था। अगली सुबह मैंने जब अवनी की आंखों में देखा तो कुछ अजीब सी चमक थी। हम दोनों अकेले किचन में कॉफी बना रहे थे। मैंने धीरे से पूछा, कल रात ठीक थी ना? वो बोली, पता है समीरा। ऐसा लगा जैसे हम सब एक दूसरे को पूरा महसूस कर रहे थे। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने भी यही फील किया। शायद हमारे रिश्ते अब सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं रहे। उस दिन लंच के बाद हम चारों लॉन में धूप में बैठे थे। कोई किसी से कुछ छुपा नहीं रहा था। राघव बोला, कल रात जो हुआ वो नेचुरल था। हम सब मैच्योर हैं और अगर हमारी फीलिंग्स आपस में खुल रही हैं, तो हमें डरने की जरूरत नहीं। आयुष बोला, अगर हम चारों कंफर्टेबल हैं, तो किसी को कोई हक नहीं कि जज करे। अवनी मेरी तरफ देखती है, फिर मेरी उंगलियां पकड़ कर कहती है, मैं तुमसे कुछ अलग महसूस करने लगी हूँ समीरा। तुम्हारी बातों में, तुम्हारे स्पर्श में। मेरे अंदर एक अजीब सी गर्माहट दौड़ गई। वो सिर्फ शारीरिक नहीं थी, वो था एक जुड़ाव, एक कनेक्शन जो लफ्जों से नहीं, सिर्फ एहसास से बंधा था। हम चारों ने तय किया कि आज की रात सिर्फ अपने रिश्तों को एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन किसी भी सीमा को पार किए बिना, बस एक दूसरे के साथ पूरी तरह ऑनेस्ट रहकर। रात को मैंने पहली बार अवनी को अपने गले से लगाकर उस गर्माहट को महसूस किया, जो सिर्फ एक महिला ही दूसरी महिला में समझ सकती है। राघव और आयुष भी हमें देखकर शांत थे और उनके चेहरों पर भी मुस्कान थी। हमने चारों ने एक दूसरे की आंखों में देखा
और अपनी अपनी जोड़ी के साथ वो पल बिताए जो न तो वल्गर थे, न ही अश्लील। वो बस प्योर, सेंशुअल और डीपली रोमांटिक थे। मेरे होंठ राघव की गर्दन पर थे और मेरा हाथ अवनी की हथेली में था। एक ही समय में दो रिश्तों को महसूस करना, ये जादू जैसा था। उस ट्रिप के बाद बहुत कुछ बदल गया। हम चारों अब भी साथ हैं, पहले से भी ज्यादा करीब। अब हमारे रिश्ते में जेलसी नहीं, बल्कि ट्रांसपेरेंसी है। हमने सीखा कि प्यार की कोई एक परिभाषा नहीं होती। कुछ रिश्ते दोस्ती की हदों को पार करते हैं, लेकिन अगर उसमें इज्जत, सहमति और समझदारी हो, तो वो रिश्ते और भी गहरे हो जाते हैं। मैं समीरा हूँ, और मैं सिर्फ राघव की गर्लफ्रेंड नहीं, बल्कि एक ऐसी महिला हूँ जिसने एक ही समय में दोस्ती, मोहब्बत और सेंसुअलिटी को महसूस किया, बिना किसी अपराध बोध के। मनाली से लौटने के बाद हम चारों जैसे बदले से थे। न कोई अपराध बोध था, न ही कोई असहजता, बल्कि एक अलग सी चाहत थी, एक एहसास जो छुपकर भी खुलासा था। राघव जब मुझे बाहों में भरता, तो अब उसकी उंगलियों की पकड़ थोड़ी और गहरी होती, और जब अवनी की कॉल आती, उसकी आवाज में वो नमी होती जो सिर्फ एक अनकहे रिश्ते की पहचान होती है। हम सबने एक वादा किया था, कोई मजबूरी नहीं, कोई दबाव नहीं। अगर कोई भी चीज बंधन लगे तो वहीं रुक जाना। लेकिन हमारी चाहते रुकना नहीं चाहती थी। 1 महीने बाद हम सब फिर से मिले, इस बार मेरे फ्लैट पर। मैंने 2 कमरों को एक साथ खोल दिया और वहाँ एक बड़ा सा गद्दा बिछा दिया। उस रात हमने ठान लिया था, हम खुलकर अपनी भावनाएं साझा करेंगे। मैं हल्के साटन के गाउन में थी। अवनी ने मेरे लिए ही पहन रखी थी वही पीच कलर की ड्रेस जो मनाली में मैंने उसकी तारीफ की थी। राघव और आयुष दोनों कैजुअल लेकिन हंसी छुपाते हुए हमें निहार रहे थे। हमने कोई गेम नहीं खेला। इस बार सब कुछ खुद ब खुद बहने लगा। राघव मेरी पीठ सहला रहा था और उसके होंठ मेरे कंधों पर थे। अवनी मेरी उंगलियां अपने होठों से छू रही थी, और आयुष उसके पीछे धीरे धीरे उसके बालों में अपनी उंगलियां चला रहा था। चारों के बदन आपस में उलझने नहीं लगे थे, लेकिन हमारी सांसें एक ही लय में चल रही थी। हमने कमरे की लाइट्स धीमी कर दी थी। हल्का सा जैज म्यूजिक चल रहा था। मैं बीच में थी, मेरे एक तरफ राघव, दूसरी ओर अवनी। मैंने महसूस किया कि राघव ने धीरे से मेरी कमर पर हाथ रखा और अवनी ने मेरी हथेली को अपने होठों से छुआ। वो स्पर्श किसी भी आम रात से अलग था, न अश्लील, न ही जबरदस्ती। वो सिर्फ कनेक्शन था, एक एहसास, जैसे 4 दिल एक ही धड़कन में बंध गए हों। अवनी का चेहरा मेरे बहुत करीब था। उसने धीरे से मेरे गाल पर होंठ रखे, बहुत कोमलता से। मैंने उसकी आंखों में देखा। वहाँ न सिर्फ चाहत थी, बल्कि अपनापन भी। राघव के होंठ अब मेरी गर्दन को छू रहे थे, और उसकी उंगलियां मेरी पीठ पर संगीत की तरह बह रही थी। हम चारों ने तय किया था, हम सब कुछ साथ में करेंगे, लेकिन बस उतना ही जितना हर कोई सहज हो। आधी रात बीत चुकी थी। कमरे में अब सिर्फ धीमी सांसें और हल्की सिसकियां थी, जो शर्म से नहीं, राहत से निकली थी। मैंने महसूस किया कि अवनी और मैं एक ही कंबल में थे। हमारी उंगलियां अब भी एक दूसरे की हथेली को पकड़ रही थी। राघव और आयुष ने हमें ऐसे देखा जैसे हम किसी कविता का आखिरी शेर हों, गहरा, रहस्यमयी और बहुत सुंदर। आयुष ने कहा, शायद ये वही रिश्ता है जो आज की दुनिया समझ नहीं सकती, लेकिन हमें पूरा करता है। मैंने उनकी तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा,
शरीर कभी कभी बस एक माध्यम होता है, असली जुड़ाव तो आत्मा से होता है। सुबह जब आंख खुली तो हम सब अब भी एक ही बिस्तर पर थे। कोई झिझक नहीं थी, कोई नजरें चुराना नहीं पड़ा। अवनी मेरे पास आई और कान में फुसफुसाई, तुम्हारी सांसों में जो गर्मी है ना, वो मेरी ठंडी सुबहों को भी जलती धूप बना देती है। मैंने हल्की मुस्कान के साथ उसके होठों पर अपनी उंगलियां रख दी। हमेशा के लिए, वो बोली, जब तक रिश्ते समझदारी से चले तब तक हमेशा बहुत आसान होता है। हम चारों ने मिलकर एक छोटा सा फार्म हाउस किराए पर लिया, शहर से दूर, पेड़ों के झुरमुट में बसा हुआ, जहां मोबाइल नेटवर्क भी कम चलता था। बस एक दूसरे की मौजूदगी चलती थी। मैंने पहली बार अपने अंदर की एक नई समीरा को महसूस किया। अब मैं न सिर्फ राघव की प्रेमिका थी, बल्कि अवनी की भी कन्फाइडर बन चुकी थी। उस रात हमने तय किया था कि अब कुछ भी छुपाना नहीं है। चाहत, जलन, जुड़ाव, सब खुले में लाना है। रात को बारिश हो रही थी। कमरे में हल्का सा लैंप जल रहा था। खिड़की से आती बूंदें कांच पर गिर रही थी। हम चारों एक ही गद्दे पर थे। मैं राघव के सीने से लगी थी और अवनी मेरी पीठ पर हाथ फेर रही थी। उसके स्पर्श में कोई जल्दबाजी नहीं थी, बल्कि एक आदत सी थी। मैंने आंखें बंद की और उसके गाल पर धीरे से अपने होंठ टिका दिए। तुम्हारे बिना अब कुछ अधूरा लगता है, मैं फुसफुसाई। आयुष ने मुस्कुराकर कहा, हम चारों अब एक दूसरे के हिस्से बन गए हैं। और यही तो प्यार है, जब बटकर भी हम पूरे हो जाएं। उस रात हमने पहली बार एक दूसरे को पूरी तरह महसूस किया, बिना किसी डर के। मैंने अवनी की आंखों में देखा, वो काजल थोड़ा फैला हुआ था, शायद भावनाओं के कारण या मेरी उंगलियों के कारण, जो उसकी पलकों के पास रुकी थी। राघव मेरी गर्दन पर अपने होठों से कुछ कह रहा था। वो बातें किसी जुबान में नहीं थी, बस एहसास में थी। अवनी की उंगलियां मेरी जांघों पर कुछ लिख रही थी, कोई कविता शायद, जिसे सिर्फ मेरा दिल समझ पा रहा था। आयुष और राघव भी अपने अपने प्यार में खोए हुए थे, लेकिन उनके बीच अब कोई कंपैरिजन नहीं था, सिर्फ म्यूचुअल रिस्पेक्ट और स्पेस। सुबह जब मैं उठी, मेरी उंगलियां अवनी की उंगलियों में उलझी हुई थी। राघव का हाथ मेरी कमर पर था और आयुष की सांसें अवनी के गले के पास महसूस हो रही थी। हम चारों चुप थे, लेकिन वो चुप्पी बोझिल नहीं थी, वो शांत थी, सुकून भरी। मैंने उठकर चाय बनाई। अवनी मेरे पीछे से आकर कमर से लग गई। तुम्हारा स्पर्श अब मेरी आदत बन गया है, समीरा। मैंने मुड़कर उसकी नजरों में देखा, और तुम मेरी जरूरत। हमने अब एक नया रूटीन बना लिया था, महीने में एक बार मिलना, एक दूसरे को वक्त देना। और जब भी मिलते, कोई दिखावा नहीं, कोई पोज नहीं, सिर्फ सच्चे रिश्ते। कभी कभी मैं और अवनी अकेले मिलते, कभी राघव और आयुष साथ बैठकर पुराने दिनों की बातें करते। लेकिन जब हम चारों साथ होते, तो जैसे समय थम जाता। एक रात अवनी ने कहा, क्या आज हम सब अपने रिश्ते को पूरी तरह खुला छोड़ सकते हैं, किसी भी सीमा के बिना, लेकिन भरोसे के साथ? हमने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर हामी भर दी। रात भर वो कमरा सिर्फ सांसों और एहसासों से भरा रहा। राघव का माथा मेरे माथे से टकराता रहा और अवनी की उंगलियां मेरी कमर पर कविता लिखती रहीं। हम चारों ने पहली बार बिना किसी रोक-टोक के, लेकिन पूरी समझदारी से एक दूसरे के साथ सबसे ज्यादा करीब आने की इजाजत दी। और उस रात के बाद हमारा रिश्ता सिर्फ 4 लोगों का नहीं रहा, वो एक सुरक्षा कवच बन गया। आज भी हम वही हैं, कपल्स, दोस्त,
लवर्स, पार्टनर्स और सबसे बढ़कर एक दूसरे के लिए समझ। हमने सीखा कि फिजिकल इंटीमेसी का मतलब अश्लीलता नहीं होता। अगर उसके पीछे सहमति, इज्जत और भावनाएं हों, तो वो एक पूजा जैसा एहसास बन जाता है। मैं समीरा हूँ और मैं आज भी राघव से उतना ही प्यार करती हूँ जितना पहले करती थी। पर अब मैं अवनी की मुस्कान की भी प्यास रखती हूँ और आयुष की आंखों में भी अपनापन महसूस करती हूँ। क्योंकि कुछ रिश्ते नामों से परे होते हैं, वो बस महसूस किए जाते हैं। नई शुरुआत। पहली बार चारों ने साथ बिताई पूरी रात। उस हफ्ते हमने तय किया कि हम सब 2 रातों के लिए एक बीच रिसोर्ट पर जाएंगे, एक ऐसी जगह जहां समंदर की लहरें हमारी सांसों का संगीत बन जाएं। रात का समय था। लहरों की आवाज, चांदनी की ठंडी रोशनी और कमरे में 4 लोगों की एक सी धड़कने। हमने चारों ने अब खुलकर अपनी चाहतों को स्वीकार कर लिया था। अब कोई शक नहीं था, कोई झिझक नहीं, बस एक समझदारी, एक इज्जत और एक अधूरी प्यास जो सिर्फ एक दूसरे के करीब जाकर बुझ सकती थी। पहली रात एक साथ, एक बिस्तर पर। कमरे में बस एक ही किंग साइज बेड था। जानबूझकर लिया था हमने ताकि दूरी की कोई गुंजाइश न रहे। मैं बीच में लेटी थी, एक तरफ राघव, दूसरी तरफ अवनी और आयुष अवनी की बाहों में। मैंने हल्के से अपनी उंगलियां राघव की छाती पर रखीं, उसकी सांसों की थरथराहट महसूस कर रही थी। अवनी ने धीरे से मेरे गालों को छुआ और कान में फुसफुसाई, आज तुम सिर्फ मेरी हो, पूरी तरह। मेरे बदन में एक सहरन सी दौड़ गई, एक दूसरे की सांसों में डूब जाना। उस रात हम सबने एक दूसरे को अल्फाज से नहीं बल्कि स्पर्श से समझा। राघव का चेहरा मेरे गले के पास था, उसकी उंगलियां मेरी पीठ को महसूस कर रही थी, जैसे हर पल को सहेज लेना चाहता हो। अवनी मेरी जांघों के पास अपने होठों से हल्के हल्के सांसें छोड़ रही थी, जैसे हर एक एहसास को गुनगुना रही हो। मैंने उसकी कमर को अपनी उंगलियों से जकड़ा और कहा, तुम्हारे पास जो सुकून है वो मेरे सारे डर बहा ले जाता है। आयुष ने हल्की आवाज में कहा, और तुम्हारे होंठ, जैसे कोई दुआ जो पूरी हुई हो। आधी रात को बदलती सीमाएं। हम सब अब सिर्फ एक दूसरे के बदन नहीं छू रहे थे, हम एक दूसरे के दिल के सबसे गहरे हिस्से को जान रहे थे। मैंने पहली बार अपने शरीर और आत्मा को पूरी तरह खुला महसूस किया। राघव की बाहों में एक पनाह थी और अवनी की उंगलियों में एक चाहत जो मुझे खींच रही थी। उसने मेरी पीठ पर उंगलियां घुमाते हुए कहा, तुम्हारे अंदर की औरत जितनी सुंदर है उतनी ही बहादुर भी। मैंने उसकी पलकों पर होंठ रख दिए और कहा, तुम मुझे पूरा करती हो, वैसे ही जैसे राघव मुझे मजबूत करता है। सुबह की खामोश मुस्कानें। हम सब एक ही चादर में लिपटे थे। कमरे में सिर्फ धीमी धूप थी और चुप्पी, लेकिन वो चुप्पी अब कोई खालीपन नहीं, एक तृप्त सुकून थी। मैंने देखा कि अवनी और मैं अब भी एक दूसरे की बाहों में थी। राघव मेरी पीठ पर हल्की सांसें छोड़ रहा था। किसी ने कुछ नहीं कहा, जरूरत ही नहीं थी। हम सब अब जानते थे, ये रिश्ता अब सिर्फ नजदीकियों का नहीं बल्कि आत्मिक बंधन का बन चुका था। दूसरी रात हमने कोई योजना नहीं बनाई, बस लाइट्स बुझाईं, खिड़की खोल दी और चांदनी को अंदर आने दिया। मैंने अवनी को अपनी गोद में लिया और वो मेरे बालों में उंगलियां चलाने लगी। राघव मेरी जांघों पर हाथ रखे मुझे देख रहा था, जैसे कहना चाहता हो, आज पूरी तरह मेरी बन जाओ। मैंने उसकी ओर देखा और मुस्कुरा दी। मैं तो कब से हूँ, बस अब और भी ज्यादा।
उस रात किसी के नाम का कोई झगड़ा नहीं था। हम सबने एक दूसरे के शरीर, मन और आत्मा को पूरी तरह अपनाया, बिना किसी डर के, बिना किसी नियम के, सिर्फ भरोसे के साथ। उस रात के बाद जब हम चारों ने पहली बार बिना रोक-टोक के अपने जज्बात साझा किए, मेरे अंदर कुछ बदल गया था। मैं अब सिर्फ राघव की प्रेमिका नहीं थी, मैं अब अवनी की सांसों में उतर चुकी थी और आयुष की आंखों में भी अपने लिए एक सुकून देखने लगी थी। हमारे रिश्ते अब जुड़ाव से कहीं आगे निकल चुके थे, अब वो आदत बन गए थे। रिसोर्ट से लौटने के कुछ हफ्तों बाद हमने एक हिल स्टेशन की ट्रिप प्लान की। एक पुराना लकड़ी का कॉटेज और बाहर घने बादल। शाम को बारिश शुरू हो गई थी और बिजली हल्की हल्की चमक रही थी। पूरा माहौल कुछ ऐसा था कि बदन में रोमांच की लहर दौड़ जाए। मैंने हल्की सी सिल्क की नाइटी पहनी थी। अवनी ने उसे देखा और मुस्कुराकर बोली, आज तो लगता है तुम्हें आंखों से ही छू लेने का मन हो रहा है। मैंने उसकी तरफ देखा, थोड़ा झिझकते हुए, फिर उसके पास जाकर उसकी उंगलियां अपने होठों पर रख दी। तो छू लो ना, मगर बस धीरे धीरे। उसने मुझे अपने आगोश में लिया और हम दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के बदन से लिपटने लगे। राघव उस पल दरवाजे के पास खड़ा था, हल्की मुस्कान लिए। आयुष भी वहीं था और उसकी आंखों में एक गहरी तसल्ली थी। उन्होंने पास आकर हमें गले से लगाया और अब हम चारों एक ही चादर के नीचे थे। बाहर बारिश की आवाज थी और अंदर हमारी सांसों की ताल। राघव मेरे बालों में उंगलियां फिरा रहा था और आयुष की उंगलियां अवनी की पीठ पर कुछ लिख रही थी, शायद हमारे नाम, शायद कोई दुआ। मैं राघव के सीने पर लेटी थी और अवनी मेरी जांघों पर सिर रखे थी। हमारी त्वचा एक दूसरे की सांसों को महसूस कर रही थी। मैंने एक धीमा सा चुंबन राघव की गर्दन पर छोड़ा और उसकी सांसें तेज हो गईं। समीरा, उसने फुसफुसाया, तुम्हारे बिना अब मेरा कोई सपना अधूरा नहीं रहता। मैंने उसका हाथ अपने सीने पर रखा और कहा, और तुम्हारे साथ मैं खुद को पूरा महसूस करती हूँ। अवनी ने मेरी आंखों में देखा और धीरे से बोली, कभी कभी लगता है हमारा साथ सिर्फ इस जन्म का नहीं, हम तीनों के बीच वो लम्हा, सांसों से बंधा हुआ, दिल से जुड़ा हुआ, इश्क का सबसे खूबसूरत रूप था। सुबह की चाय हम सबने बालकनी में पी। मैंने महसूस किया कि अब हमारे बीच एक अलग किस्म का रिश्ता बन चुका है। ना किसी बंधन की जरूरत थी, ना किसी नाम की। बस एक एहसास था, साथ होने का, एक दूसरे के भीतर बस जाने का। अवनी और मैंने एक दूसरे की नजरों में देखा। हमारे बीच जो रूमानी लहरें चलती थी, अब वो सिर्फ शारीरिक नहीं रही, वो आत्मा तक उतर चुकी थी। सुबह की पहली किरणें हमारे कमरे में आईं और हम चारों अभी भी एक साथ थे। मैंने सबकी आंखों में देखा और महसूस किया, हमारे बीच की नजदीकियां अब और भी गहरी हो चुकी थी। मैंने फुसफुसा कर कहा, हमारे प्यार में अब कोई छुपा छुपाया नहीं रहेगा। हम सब एक दूसरे के साथ सच में होंगे, दिल से, जान से। राघव ने मेरा हाथ थाम कर कहा, हमेशा। या इस तरह हाँ, कहानी यहीं पे एंड हो जाती है या आगे भी यही सब चलता रहता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। उस सुबह जब मैं उठी, सूरज की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी और उसके साथ मेरे मन में कुछ नई सी बेचैनी थी। राघव मेरे पास था, उसकी उंगलियां अभी भी मेरी हथेली में उलझी थी। अवनी मेरे कंधे पर सो रही थी, जैसे कोई बच्ची अपने सपनों में खोई हो। सब कुछ खूबसूरत था,
लेकिन मेरे दिल में एक सवाल धीरे धीरे उठने लगा। क्या ये सब ऐसे ही चलता रहेगा? क्या हम चारों हमेशा एक ही दिशा में सोच पाएंगे? शाम को जब हम सब लॉबी में कॉफी ले रहे थे, आयुष अचानक थोड़ा चुप था। मैंने हल्के से पूछा, क्या हुआ आयुष? ठीक लग नहीं रहे। उसने नजरें चुराते हुए कहा, बस यूं ही। कभी कभी लगता है हम कहीं कुछ खो रहे हैं, जैसे कि एक दूसरे का वक्त, एक दूसरे की सच्चाई। राघव ने उसकी पीठ पर हाथ रखा। जो भी है, हम सब एक दूसरे के साथ हैं, और यही सबसे बड़ा सच है। माहौल थोड़ा भारी हो गया। मैंने अवनी का हाथ पकड़ा और उसे कमरे की ओर खींच ले गई। चल, आज सिर्फ हम दोनों की रात होगी। कमरे में धीमी सी संगीत की धुन थी। मैंने अवनी के सामने बैठकर उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में ले लिया। आज मुझे सिर्फ तुझे महसूस करना है, जैसे तू मेरी रूह का हिस्सा हो। उसकी आंखों में नमी थी। उसने मेरी कमर में बाहें डाली और कहा, मैं हर उस हिस्से से प्यार करती हूँ जो तू खुद से भी छुपाती है समीरा। हम एक दूसरे में डूब गए। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई शोर नहीं, बस नजदीकियां, स्पर्श और वो गहराई जो जुबान से बयान नहीं हो सकती। कुछ देर बाद राघव और आयुष भी कमरे में आए। राघव ने मेरी तरफ बढ़ते हुए कहा, क्या हम भी इस सुकून में हिस्सा बन सकते हैं? मैंने मुस्कुराकर अपनी बाहें खोल दी। उस रात हम चारों एक दूसरे के पास इस तरह थे जैसे दुनिया से छुपा कोई जज्बात। कोई कसम नहीं थी, कोई नाम नहीं था, बस थी तो एक बेपनाह नजदीकी जिसमें शब्दों की जरूरत नहीं थी। रात के बाद की सुबह थोड़ी भारी थी। अवनी मेरे पास बैठी थी और उसने मुझसे कहा, कभी कभी डर लगता है समीरा, कहीं ये सब टूट ना जाए। मैंने उसके माथे पर चूमते हुए कहा, टूटना तब होता है जब भरोसा खत्म हो, लेकिन हम चारों ने जो बांधा है वो सिर्फ जिस्म से नहीं, रूह से जुड़ा है। उसने मेरी उंगलियों को अपनी उंगलियों में फंसा लिया। तो फिर वादा कर, जब भी लगे कुछ बदल रहा है, हम चारों बैठकर बात करेंगे, कुछ छुपाएंगे नहीं। मैंने वादा किया। उस रात हमने पहली बार सब कुछ खुलकर कहा, किसे क्या लगता है, क्या डर है और क्या चाह है। राघव ने कहा, मैं समीरा को चाहता हूँ, पर अब मैं अवनी की आंखों में भी सुकून देखता हूँ। आयुष बोला, मैं समीरा से भी जुड़ा महसूस करता हूँ, लेकिन मेरी आत्मा अब भी अवनी में बसती है। हम चारों ने उस रात एक दूसरे को बांधा नहीं, बल्कि आजाद किया, इस यकीन से कि प्यार को जीरो की नहीं, समझ की जरूरत होती है।